प्रातः काल का नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। हम आप लोगों को रसायन विज्ञान के द्वितीय लेसन विलेन के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले आप लोगों को 4 लेक्चर दिया जा चुका है, 4 वीडियो के द्वारा। अब यह जो है कि वीडियो नंबर 5 है। ये सब चीज़ प्रिंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है जानना क्या है। तो जानने का मतलब ये है कि कोई भी यदि अवाष्पशील ठोस है और उसका विलयन बनाते हैं तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में उस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, इसके लिए राउल्ट ने एक नियम दिया। उसी के बारे में जानेंगे। इसके लिए कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, वाष्पशील का नहीं, इसका अवाष्पशील का, तो विलयन बनाया जाएगा। तो विलयन में जो वाष्प दाब होगा विलयन का, उसका क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा, और तो उसके लिए राउल्ट्स ने नियम दिया। तो वो बताए कि उस विलयन का मतलब जिसमें कोई अवाष्पशील ठोस पदार्थ घुला हो, तो उस विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल अंश तथा शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जब अवाष्पशील कोई विलय घुला हो तो उस स्थिति में विलयन का वाष्प दाब बराबर विलायक का मूल अंश गुणे शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब के बराबर होता है। मतलब कि जब अवाष्पशील ठोस घुला हो तो उस स्थिति में विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल अंश और शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। हम ये सोच लेंगे कि यदि विलेय जो है वो अवाष्पशील हो, अनअपघट्य हो, तो उस कंडीशन में जो कुल दाब होगा विलयन का, उसमें विलेय का दाब भाग नहीं लेगा। जो विलयन का कुल दाब होगा उसमें विलेय का जो है कि भाग नहीं लेगा वाष्प दाब। तो उस स्थिति में तब वाष्प दाब होगा क्या भाई, तो उस स्थिति में विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, और विलायक का वाष्प दाब, दोनों के वाष्प दाब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अरे विलय है ही नहीं है तो विलयन में केवल विलायक ही है, तो उस स्थिति में विलायक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब, दोनों का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि विलायक का वाष्प दाब, राउल्ट के नियम के अनुसार विलायक का वाष्प दाब विलायक के मूल अंश तथा शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब विलय अवाष्पशील हो और अनअपघट्य हो तो उस स्थिति में विलयन का वाष्प दाब बराबर किसके, विलय तो अवाष्पशील है, उसका तो वेपर बनेगा नहीं, तो उसका तो प्रेशर होगा नहीं। तो अब विलयन में कौन रह जाएगा, केवल विलायक। तो उस स्थिति में विलायक का जो वाष्प दाब होगा
ये विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, विलायक की वाष्प दाब। विलयन भाई तो विलेय भी रहता है और विलायक भी रहता है, तो विलेय तो वाष्प बना ही नहीं रहा है तो दाब नहीं डालेगा, तो अब किसका रहेगा, केवल विलायक ही रह जाएगा। तो अब विलयन का वाष्प दाब बोलिए या विलायक का वाष्प दाब बोलिए, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल रहता है। तो हम जानते हैं कि विलायक का वाष्प दाब बराबर, मतलब कि P विलायक का वाष्प दाब P बराबर हो जाएगा मूल अंश, विलायक का मूल अंश, इसको हम सपोज करते हैं कि ये विलायक मूल अंश इंटू शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब बराबर होता है P इक्वल विलायक का मूल अंश, ठीक, अब गुणे सुविलयन में विलायक का विलयन वाष्प दाब बराबर हो जाएगा विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ठीक है। अब यह दाब विलयन के दाब से मैच करा देंगे, तो इस स्थिति में आ जाएगा विलयन का वाष्प दाब बराबर क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब, इसे बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ध्यान दीजिए विलयन का वाष्प दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब, ये भी बराबर इसके विलायक का मूल अंश गुणे शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में मतलब पी नॉट। अब आइए विलयन का वाष्प दाब को हम पी एस से प्रदर्शित करेंगे, पी एस इक्वल, अब विलायक का वाष्प दाब या ये लिख देंगे विलायक का मूल अंश कितना x1 लिख सकते हैं ना, इनटू अब शुद्ध अवस्था में विलायक वाष्प दाब मतलब क्या, पी नॉट। क्लियर है, कोई सस्पेंशन नहीं है, या हम इसको लिख सकते हैं या पी एस बाई पी नॉट इक्वल क्या हो जाएगा x1, इसको इधर शिफ्ट कर दिए, हो जाएगा, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए तब इस स्थिति में अब क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि x1 इक्वल क्या, मूल अंश बराबर होता है विलेय का मूल अंश बाई विलेय प्लस विलायक का मूल, विलायक का मूल अंश इक्वल क्या हो जाएगा, विलायक के मूल बाई विलायक का मूल प्लस विलेय का मूल होता है, यह फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं।
अब रख दीजिए यहाँ पर, तो पी एस बाई पी नॉट इक्वल एक्स रख दीजिए n1 बाई n1 प्लस n2 हो जाएगा। दोनों तरफ 1 में से घटाने पर, अब इस साइड भी 1 में से घटा दीजिए और इस साइड भी 1 में से घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अब दोनों तरफ 1 में से घटाइए, तो 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल 1 माइनस n1 बाई n1 प्लस n2 ये या एलसीएम ले लेंगे ये पी नॉट, तो इसमें से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट हो जाएगा माइनस, अब इसको एलसीएम लेकर इसमें से करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका n1 n1 कट जाएगा, तो n2 बाई n1 प्लस n2, तो ये आपका हो जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा किसी अवाष्पशील ठोस के लिए राउट्स का नियम। इसको जब विस्तार करते हैं तो ये मिलता है पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल, इसको लिख देते हैं W2 बाई M2 बटे W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2, ये आपका हो जाता है।